नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। कैसे आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज का डे आपका कैसा रहा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का पूरा जो अपडेट है वो मैंने आपको सुबह ही ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दिया था। अगर आप ये देखोगे तो मैंने एक चीज़ आपको बोला था कि ब्रेकडाउन पे एक बढ़िया सा सेलिंग बनेगा और बहुत ही तगड़ा सेलिंग यहाँ मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर बना। अब देखो पूरे दिन भर में से मार्केट ने क्या क्या किया होगा आपके साथ। देखो, एक बार मार्केट ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। लेकिन आपको पता है, एक चीज़ मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि अगर आप पूरे दिन मार्केट के अंदर एक बेहतरीन ट्रेड खोजना चाहते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ एक ट्रेड आपको मिल जाएगा। वो है वो सेलिंग ट्रेड। आप कितना भी मार्केट के अंदर अभी काम कर लो, कितना भी ऊपर ऊपर का काम कर लो, आपको एक पुट साइड का ट्रेड जरूर मिलेगा पूरे दिन में। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप देखेंगे कैश के अंदर ना जो एफआईआईज है वो इस तरीके से सेलिंग कर रहे हैं कि भाई मैं पिछले कुछ दिनों से आपको ये चीज़ बार बार कह रहा हूँ कि अगर डीआईआईज जिस दिन हाथ अपना उठाया तो अभी हम लोग रो रहे हैं ना कि 7% निफ्टी क्रैश हो गया, 8% निफ्टी क्रैश हो गया। अगर अभी कुछ दिन तक इस तरीके से मैटर संभल गया, मैटर संभलने का मतलब क्या हुआ कि अपना डीआईआईज या हम लोग रिटेलर्स जो भी म्यूचुअल फंड वाले हैं जो खरीदारी कर रहे हैं कैश मार्केट में, अगर कुछ दिनों तक और खरीदारी का माहौल बनाए रख लिए तो समझो कि एफआईआईज फिर से हो सकता है दिवाली बाद या नवंबर से फिर से वापस एंट्री मारे विथ बाइंग। और अगर बाइंग आएगी तो फिर आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी हाई पर दिखेगा। एक चीज और मैं आज आपको बड़ा अमेजिंग चीज बताने वाला हूं ना, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप निफ्टी के चार्ट को एक बार फील करेंगे तो निफ्टी ऑल टाइम हाई से जब जब भी गिरा है, तो जैसे अगर आप मान लीजिए आज का 2000 के साल से चलते हैं, 2000 हुआ, 2001 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, तो आप एक चीज नोटिस करना कि जब भी निफ्टी धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा है, निफ्टी का जो करेक्शन लेवल है वो पिछले वाले करेक्शन से कम होते जा रहा है। इसका मतलब ये है कि मान लो 2000 में निफ्टी कुछ मान लो x% से ऊपर गया तो ये धड़ल्ले से 50%, 40%, 20% का करेक्शन कर देता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि निफ्टी जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा है, जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहा है, करेक्शन अमाउंट बहुत ज़्यादा ही कम होते जा रहा है। ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है जिसको हम सभी लोग को समझना चाहिए। अब समस्या यही है, इसी बात की समस्या है कि भाई डीआईआईज कब तक होल्ड करके रख पाएंगे, क्योंकि जो ताबड़तोड़ सेलिंग यहाँ पर एफआईआईज कर रहा है वो बड़ा ही खतरनाक है। दूसरी चीज हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि देश विदेश में क्या चल रहा है, क्या माहौल है, कुछ रिजल्ट वगैरह, क्योंकि कल हम लोग का लास्ट डे है ट्रेड का, है ना। उसके बाद सीधे हम लोग का जो मार्केट में मुहूर्त ट्रेडिंग होगी वो होगी 1 नवंबर को ना। उसके बीच में भी मार्केट कुछ दिन के लिए ओपन रहेगा, बट मुहूर्त ट्रेडिंग 1 नवंबर को है। तो अब देखो यहाँ पर कुछ कैलेंडर वगैरह अगर मिल जाए तो काम अपना हो जाए। इम्पैक्ट को 3 स्टार कर लेते हैं। तो कल के दिन भी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, 29 तारीख को यानी ट्यूसडे को जब मार्केट अपना भी खुलेगा और अमेरिकी बाजार भी खुलेगा तो एक जॉब ओपनिंग का डेटा पेंडिंग है, बट अपने लिए एज सच कोई डिस्टर्बेंस वाली बात नहीं है। यहाँ पर आ जाते हैं, अपना बैंक निफ्टी के चार्ट को समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि हम लोग कल के दिन किस तरीके से ट्रेड का प्लान बना सकते हैं। तो अगर आप नीचे से देखिएगा तो एक बहुत अच्छा मार्केट के अंदर पैटर्न बन रहा है जिसको आप सपोर्ट पैटर्न भी बोल सकते हो। बट मैं वही बोल रहा हूँ कि मार्केट के अंदर ये जो रेजिस्टेंस जोन बराबर बनते जा रहा है ना, ये एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है आने वाले समय में। अब देखो कैसे, देखो मार्केट के अंदर नो डाउट अगर आप प्राइमरीली ट्रेंड देखोगे 1 घंटे के चार्ट पे तो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा ही बेयरिश एक्टिविटी चल रही है, थोड़ा उठ रहा है फिर गिर जा रहा है। तो अब मार्केट के अंदर अगर मान लीजिए कल मार्केट के अंदर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कल के दिन मार्केट इस लेवल को छोड़ देता है, मतलब बुल जो है इस लेवल को नहीं बरकरार रख पाते हैं, जो लेवल हमारे पास क्या निकल के आ रहा है 51,300 का जोन है ना ये, ठीक है, यानी 51,300 के जोन पर, इस जोन पर अगर मार्केट वापस यहाँ पर निकलता है तो फिर एक लंबा फॉलो अप देखने को मिल सकता है। अगर कल के लिए आप देखोगे तो मार्केट के अंदर एक्टिविटी बड़ी सिंपल है कि अभी 500 पे है तो 200-250 पॉइंट का अगर नेगेटिव ओपनिंग भी दे देता है या नेगेटिविटी भी रहती है तो भी मार्केट यहाँ से बहुत तगड़े तरीके से नीचे आने की संभावना रखता है। दूसरी चीज, अगर आज का आप डे देखोगे तो आज का डे भी बिल्कुल कैसा रहा, हमने आपको एक दिया कि भैया अगर यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा तोड़ेगा तो मार्केट बहुत शार्प फॉल करेगा, वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को भी मिली। अब देखिए जैसे अगर ये आप चार्ट देख रहे होगे
तो अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो एकदम क्लोजिंग प्राइस पर इसी चैनल के आसपास आके मार्केट ने एक सपोर्ट क्रिएट करके ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ पर मार्केट के अंदर वो बाइंग प्रेशर वो खत्म हो गया, क्योंकि एफआईआईज लगातार सेलिंग कर रहा है। खरीद कौन रहा है? सिर्फ डीआईएज खरीद रहे हैं, सिर्फ हम लोग खरीद रहे हैं। तो अभी कल के लिए ट्रेड का प्लान कैसे करेंगे? अगर आप इस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाओ तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, एक कौन सा पैटर्न है आप मुझे जरूर बताना। मैं इसको थोड़ा अच्छे से बना दे रहा हूं, क्योंकि पैटर्न वाइज आपको समझ में आएगा चीजें कि किस तरीके से काम हो रही है। ये पैटर्न आप अगर समझ पा रहे हो तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। अब मैं ये मान लेता हूं कि ये सेलिंग है, ये सेलिंग है, ये सेलिंग है, तो ये लोग बड़े पावरफुल फिगर में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट उन लोग को होगा, और ऊपर के लेवल पे हो सकता है ट्रैप करके ये अपनी पोजीशन को और एड ऑन कर रहे होंगे, क्योंकि 20 नवंबर तक लास्ट बैंक निफ्टी का, तो और एड ऑन पे एड ऑन चल रहा होगा इन लोग का। तो अगर हमें मान लीजिए कल के दिन ट्रेड का प्लान बनाना है तो ये देखिए एक बॉक्स बना लीजिए यहाँ पर दोस्त, और लॉन्ग साइड का प्लानिंग हम लोग तभी कर सकते हैं जब मार्केट या तो क्लोजिंग प्राइस के आसपास गैप डाउन खुले। क्लोजिंग प्राइस इन द सेंस कि अगर मार्केट यहां कहीं पर गैप डाउन खुलता है 200-300 पॉइंट नीचे और यहां पर कोई इस तरीके का पैटर्न बना के ऊपर जाता है, तो फिर यहां पर एक जो बाइंग कैपेसिटी है एक्टिवेट होगी अगेन, तो यहां से हम लोग बाइंग का प्लान कर सकते हैं। और अगर मान लो मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आने लगता है तो यहां पर एक सेलिंग साइड का प्लान हम लोग करेंगे। क्यों सेलिंग साइड का प्लान करेंगे? क्योंकि ये एक्टिविटी, इनकी एक्टिविटी और इनकी एक्टिविटी और फाइनल जो पूरा एफआईआई का फिगर है उसकी एक्टिविटी को देखकर आप कह सकते हो कि जितने भी स्विंग है वो बड़े तगड़े सेलिंग स्विंग है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि उनके पास पैसा कम है, हमारे पास पैसा ज्यादा है, तो वो सेलिंग साइड के अंदर आपको ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, अगर गैप अप खुलता है और मार्केट फाइनली इस जोन को निकाल देता है तो फिर ये वाले और ये वाले की शॉर्ट कवरिंग है, इनको अगर आप टारगेट करोगे भी तो मार्केट के अंदर आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। यानी अगर ये अपनी पोजीशन बुक करेंगे तो आपको अच्छा खासा पैसा यहाँ पर बनने को मिल जाएगा। कैसे? इस पर किस तरीके से बेट लगाना है? जैसे मान लो कि मार्केट 51,650 को क्लियर किया, 700 को क्लियर किया, तो यहां पर एक रिट्रेसमेंट पर एक बुल साइड का ट्रेड हम लोग प्लान कर सकते हैं। या तो 300-400 पॉइंट का गैप डाउन हो, क्लोजिंग प्राइस के आसपास आए तो यहां पर बाइंग का प्लान बना सकते हैं। या अगर मार्केट फ्लैट खुलते ही थोड़ा बहुत गैप डाउन भी खुल रहा है तो यहां पर एक सेलिंग साइड का हम लोग प्लान यहां पर बनाएंगे। बाइंग का ट्रेड हम लोग कब इनिशिएट करेंगे? जब मार्केट गैप अप खुले या फ्लैट खुलते ही पॉजिटिव मोमेंटम यहां पर इस तरीके से कंटिन्यू दे, तब हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि हाँ भाई ये 52,000, 52,000, 51,800, 52,000, 52,200 के लिए जा सकता है। ये हम लोग का बैंक निफ्टी का प्लान रहेगा। उसी तरीके से सेंसेक्स का भी प्लान आप लोग बनाइएगा। निफ्टी की देखिए बात कर लेता हूं दोस्तों। निफ्टी के अंदर भी पैटर्न बहुत क्लियर आपको दिख रहा होगा कि निफ्टी ज्यादा एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी बहुत ज्यादा ही बियरिश है, और बहुत ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं कि निफ्टी जब बियरिश हो और बैंक निफ्टी बुलिश हो तो आने वाले समय में क्या होता है, या तो दोनों एक दूसरे के रिदम को पकड़कर चलने लगते हैं, या तो दोनों गिरने लगते हैं, तो दोनों भागने लगते हैं। अब देखिए निफ्टी के अंदर ना भाई साहब एकदम सिंपल आप बोल सकते हो कि सेलिंग 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 सेलिंग। तो निफ्टी को अगर निकलना है तो 24,500 के हर्डल को तो पहले पार करना ही करना होगा। तो अगर 24,500 के ऊपर निफ्टी कल के दिन निकलता है, या तो मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, और एक पॉसिबिलिटी मैं आपको बता सकता हूं। देखिए या तो मार्केट के अंदर ये 24,200 का जोन आएगा, ठीक है, या तो ये 24,000 का जोन आएगा। ये एक इंड्यूसिव मान लो, या यूं कह लो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है। तो अगर मान लो निफ्टी कल के दिन 24,200 पे ओपन होता है या नीचे आता है और यहां पर एक सपोर्ट आपको दिखाता है जैसे आज के दिन दिखाया था, तब यहां पर एक बाइंग साइड का ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है, टारगेट बढ़ा करके। लेकिन अगर मार्केट के यहां पर फ्लैट ओपनिंग कर देता है, ठीक है, और मार्केट 24,500 को क्लियर नहीं कर पाता है, फ्लैट ओपनिंग थोड़ा गैप अप ओपनिंग भी अगर कर दे, फिर वहां पर एक सेलिंग साइड का ट्रेड हम लोग प्लान करेंगे। फिर से एक सेलिंग साइड का ट्रेड हम लोग क्या करेंगे, प्लान करेंगे। ये बात अब बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि मार्केट के अंदर जो निफ्टी का पैटर्न है वो सुपर बियरिश है। मैंने आपको एक दिन का भी मैं आपको टाइम फ्रेम दिखा देता हूं। ये आप देखिए, ये एक फ्री फॉल जैसा है। हाँ, थोड़ा बहुत अटक रहा है, थोड़ा बहुत सपोर्ट ले रहा है, लेकिन समझो कि ये ऐसा सपोर्ट नहीं ले रहा है, इस तरीके से मार्केट नहीं भाग रहा है। ये कैसे भाग रहा है, नीचे 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 नीचे, यानी प्रीवियस को क्रॉस करना मार्केट के लिए बड़ा मुश्किल होते जा रहा है। तो जैसे ये देखो, ये हाई है, फिर ये हाई है, फिर ये हाई हाई हाई, उसके बाद लो, उसके बाद लो। तो जब ये क्रॉस नहीं कर पा रहा, इसका मतलब है कि सेलिंग जो है वो बड़ी तगड़ी वाली है ना। जो सेल कर रहा है
जो बैठा हुआ है वो बियरिश मोमेंटम को कंटिन्यू रखना चाहता है। तो मैं इसीलिए आपको आगाह कर रहा हूं कि देखो, प्ले करना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभार अपोजिट ट्रेंड में जाकर प्ले करना बड़ा खराब, बहुत रिस्की हो जाता है। तो 24,500 के ऊपर ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है कल के दिन, तो आप समझो कि ये स्विंग वाले थोड़ा हाथ छोड़ सकते हैं। और एक बार अगर मोमेंटम निफ्टी पकड़ लिया तो फिर सेलिंग वाले जितने भी ट्रेड है उनको बाइकआउट करना पड़ सकता है और लोग अपनी पोजीशन को बुक कर सकते हैं। लेकिन फ्लैट खुल के नीचे आ रहा है, सेलिंग करेंगे। बहुत बड़ा गैप डाउन हो रहा है तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, सपोर्ट ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन अगर वहां से भी फॉल हो रहा है तो हम लोग उसी डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। कमेंट करिएगा अगर आपको मेरी एनालिसिस से फायदा हो रहा है। और ये फ्री टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फेक ग्रुप से बचिए, फेक चीजों से बचिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, लव यू ऑल।